देखो आपने गूगल पर आना है और पास्ट पेपर्स टाइप करना है। ये देखिए जैसे ही आप टाइप करेंगे आपके पास आ जाएगी वेबसाइट। जस्ट इस पे करें क्लिक और इसके होम पेज पे आ जाए। जैसे ही आप होम पेज पे आएंगे तो हमारा इंग्लिश मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट है, जिसके हम 3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। आज चौथा लेक्चर है, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा आपके साथ सिलेबस डिस्कस करना है। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं या आप लोग जूनियर क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग कैसे तैयारी करेंगे कम वक्त में बेहतरीन तैयारी। उसके अलावा पास्ट पेपर्स भी आप लोगों ने करने हैं। तो GHQ के आप लोग बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहे हैं हमें तैयारी करवाएं, तो हम रोज़ ही बताते हैं तकरीबन आप लोग कैसे तैयारी करें। तो आज फिर हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। अगर आप GHQ असिस्टेंट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप असिस्टेंट पे जस्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें आपके पास पास्ट पेपर्स ओपन हो जाएंगे, मॉक टेस्ट ओपन हो जाएंगे, मॉडल पेपर ओपन हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, इनको करना है लर्न। डेली आप सब्जेक्ट वाइज याद करें, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ये देखें 5 इयर्स PPSC के जो पेपर्स है यहाँ पे वो पड़े हुए हैं, और हमने कहा था ये लास्ट में आप लोगों ने याद करने। जो इस्लामिक स्टडी है वो कंप्लीट करवा दिया था, और यहाँ कहा था कमेंट में बताया करें कि आपकी इस्लामिक स्टडी कंप्लीट हो गई है। अब बात करते हैं पाक स्टडी की। तो ठीक है, अब आज से पाक स्टडी स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा ये जो मॉडल पेपर ये भी आपने करने हैं। तो क्या करेंगे, हम ऑल जॉब्स पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए इस्लामिक स्टडी के आप लोगों के पास PPSC के सारे पास पेपर्स हमने एक ही जगह मर्ज कर दिए। तकरीबन ये सब कैटेगरीज में ऐड किए गए हैं, ठीक है। अगर आपके इस्लामिक स्टडी के कंप्लीट हो चुके हैं तो ये देखिए सेट 2B करें। अगर आपने सेट 2 कर लिया है तो मुझे कमेंट में बताएं कि हमने सेट 2B कर लिया है, क्योंकि पास्ट पेपर्स लाजमी डेली रूटीन में किया करें, अपनी आदत बनाएं। उसके बाद GK और ज्योग्राफी आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं बैक। इसी तरह आप किसी भी पोस्ट की तैयारी करें तो पास्ट पेपर्स आपने करने। अगर आप असिस्टेंट की तैयारी करें तो LDC UDC के भी पास्ट पेपर करें, और जो 5 इयर्स के वो तो मस्ट आपने करने हैं ना। ये देखिए वो सब में ही ऐड किए हुए हैं। अब बैक आ जाते हैं। बैक आने पे आप लोगों को ये इस्लामाबाद पुलिस में जो सिलेबस अपडेट है वो भी यहाँ पे आपको मिलेगा। इसके अलावा बाकी भी है, लेकिन हम चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। हमारे जो एस्पायरेंट्स हैं किसी की 10 हो गई हैं, क्योंकि जो पहले हैं उनके तो 20+30 भी हो गई हैं। और कल मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताना था कि ये देखिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आप हमारे पास जो 1 लाइनर है वहाँ पे आपने कहा था जस्ट 30 है, और मैं वहाँ पे आपको वीडियो में कह रही हूँ कि 50 हैं। तो 50 कैसे हैं जी? 50 आपने डायरेक्ट आना है ऑनलाइन टेस्ट में, तो आप लोगों को यहाँ पे 50 मिलेंगे, डायरेक्ट आएंगे। कैसे आएंगे जी? ऑनलाइन टेस्ट में मैं करती हूँ क्लिक, तो ये देखिए कितनी है मॉक टेस्ट, ये देखें यहाँ पे कितनी स्टेजेस है, 50, ठीक है। और 30 तो मस्ट करनी है ना, 30 इसलिए उसके बाद लाइनर भी तैयार है। उसके बाद आपने जस्ट ये ऑनलाइन टेस्ट करना है, क्योंकि अब 30 कर ले तो ना आपको काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो उसके बाद आपने डायरेक्ट इस पे आना। अच्छा, कल एक कमेंट का आया हुआ था, उस कमेंट का भी इंशाल्लाह आज रिस्पॉन्स हम देंगे। इसी तरह बैक आ जाए, GK का आप ऑनलाइन टेस्ट क्लिक करेंगे तो ये देखिए 50 स्टेजेस 35 है। ये GK के 35 रखी थी, क्यों रखी थी? क्योंकि उसमें ज्योग्राफी ऐड किया था, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर से यहाँ पे काफ़ी कुछ ये देखें ऐड था, तो इस वजह से इसके 35 ही काफ़ी हैं, क्योंकि डेली रूटीन में हम कुछ ना कुछ चैनल पर भी अपडेट करते रहते हैं जी, ठीक है। अब आ जाते हैं 1 लाइनर पे। तो सिनोनिम्स कल तकरीबन सब कह रहे थे हमारे कंप्लीट हो गए हैं, तो वेल एंड गुड। आपके अगर कंप्लीट है, अगर नहीं है तो आप लोगों ने कंप्लीट करने। हम आते हैं इंग्लिश 1 लाइनर पे। तो आप लोग मुझे सब नहीं रिस्पॉन्स करते, इतने लोग देख रहे होते हैं वीडियो और ये नहीं बता रहे होते कि आप लोगों का कितना हो गया। इसके अलावा वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट लाजमी किया करें, अपनी राय लाजमी हमें बताया करें, ठीक है। आपकी राय हमारे लिए यकीन करें बहुत ज़रूरी है। अब इसी तरह आ जाते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, और अगर आप लोगों की 10 स्टेजेस हो चुकी हैं तो बेस्ट। आज सबने बताना है कि आप लोगों की कितनी स्टेजेस हो चुकी है। मैं थोड़ा सा आज इंशाल्लाह आपको गाइड भी करूँगी, जैसे कल किया था। जो कल किया था प्रपोजिशन का गाइड, तो उसको मैंने आज एक कमेंट था काफ़ी लॉन्ग सा, उसमें उन्होंने मुझे बताया हुआ था स्पेसिफिक वगैरह को, जो मैंने बताया था थी तो वही, लेकिन थोड़ा सा क्या था वो मैं आपको भी बताती हूँ। लेकिन पहले हम आ जाते हैं, कुछ आपको थोड़ा सा रैंडमली समझाते हैं। स्टेज 7 है अभी, क्योंकि 10 तो आप लोग की हो चुकी है। मैं कहती हूँ आगे देखते हैं। अच्छा जी, दे डैश, चलें मैं रैंडमली थोड़ा सा बताती हूँ। दे डैश अ मूवी नेक्स्ट वीकेंड। अब ये देखिए नेक्स्ट वीकेंड की बात हो रही है, तो अगला मतलब जो वीकेंड आ रहा है उसमें तो हमारे पास दे के साथ क्या यूज़ होगा? विल होगा, ठीक है। और बेस फॉर्म यूज़ होगी। विल के साथ कौन सी फॉर्म यूज़ होती है? बेस फॉर्म। ये देखिए हमने हर चीज़ बनाई। हु नोज यू, ठीक है। अब ये पैसिव वॉइस का है, इसको पैसिव वॉइस में सॉरी करना है, तो टू ओम आ रहा है, आर यू नॉन, ठीक है। अब हु को चेंज किस में कर रहे होते हैं? टू ओम में कर रहे होते हैं पैसिव वॉइस में, ठीक है।
अब इसी तरह आपने ये करते जाना है। आपके पास एक्सप्लेनेशन है द किंग डैश बाय द रिबल, ठीक है, वाज किल्ड। कि रिबल क्या होता है? एक सारे फिरे पागल इंसान को कहते हैं जो अपनी मर्जी कर रहा होता है, उसे कोई फिक्र नहीं होती अंजाम की, और वो मतलब कर सारे फिरे इंसान को रिबल कहते हैं, ठीक है। अब द किंग डैश बाय द रिबल, किंग को किसने मारा? अब देखो किंग को मारना कोई छोटी बात तो नहीं है, ये रिबल ही कर सकता है, तो रिबल ने किंग को मारा, ठीक है। वाज किल्ड, क्यों? ये पास्ट इंडेफिनिट का, क्योंकि वो मर चुका है, उसको मार दिया रिबल ने, ठीक है। इसी तरह डू नॉट में स्मोक है, ये पैसिव वॉइस जिसको बनाना है तो यहाँ पे देखिए उसको नसीहत कर रहे हैं ना, एडवाइस कर रहे हैं। यू आर एडवाइस नो टू, एडवाइस के बाद ना डैड नहीं लगा रहे होते, नो टू स्मोक। ये मैंने करवाए भी हुए हैं पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस, यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। आपने लाजमी जब भी टाइम स्पेयर मिला करेगा, टाइम वेस्ट ना किया करें। ये सारे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के हैं, और आपको मैं बता देती हूँ आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कहाँ पे मिलेंगे। साथ में यहाँ पे ये देखिए, वी डैश गोइंग टू बी फाइन, वी आर प्लूरल है ना, वी तो आर यूज़ होगा, ठीक है। तो ये भी लाजमी किया करें स्टेज। ये अभी तो हम 9 पे हैं, आज आप लोग इंशाल्लाह स्टेज 12 कोशिश करें, 12 कर लें, 15 कर लें तो बेस्ट है, नहीं तो 12 तो लाजमी करें। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये देखिए, वी शुड नॉट स्नियर डैश एट द पुअर, एट स्नियर एट, ठीक है। ये स्नियर का मतलब ऐट है, यानी कि मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, मोकिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब ये देखें, ये आ जाते हैं बैग, ये आपने खुद करना है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को यहाँ पे पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस नरेशन मिलेगी, आपने ना ये लाजमी स्पेयर टाइम में करनी है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहे होंगे इसके पढ़े हुए हैं। ये देखिए नरेशन है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, इसमें रूल्स बताए हुए कैसे चेंज करते हैं, तो फ्री टाइम में ज़रूर पढ़ा करें, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं वोकैबुलरी में। तो सिनोनिम्स माशाल्लाह जिन्होंने तैयारी करनी होती है ना वो करें। अच्छा, अब ये चैनल जो है ना ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा है, यहाँ आके बताते हैं कि हमारे इतने हो गए, यहाँ पे यूट्यूब पे बताया करें। इस तरह ये होगा कि दूसरे लोग भी मोटिवेट हो, जैसे क्लास में जो टॉपर्स है वो ज़्यादा अच्छा पढ़ रहे होते हैं, जो एवरेज है उनकी कोशिश होती है चलो ज़्यादा अच्छा नहीं, डेली का जो लेसन है वो तो लर्न करें, फिर कुछ ना कुछ वो करते हैं आपके साथ मिल जाते हैं, ठीक है। और अगर सिनोनिम्स कंप्लीट हो गए हैं तो आप लोगों ने एंटोनिम्स शुरू कर देने हैं। और जी ये देखिए एंटोनिम्स आप लोगों के 200 के करीब थे सिनोनिम्स। ये जो पीपीएससी एफपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ये भी करें, और सीएसएस 1 पेपर की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी ये लाजमी किया करें, ठीक है। अब एंटोनिम्स जो आपने करने हैं और जितने हो गए मुझे ज़रूर बताइएगा, अब ये भी हम कर लेंगे तो उसके बाद हमारा जो सिलेबस तकरीबन हाफ हो जाना है एंटोनिम्स के बाद, ठीक है। यहाँ पे तकरीबन जो पास्ट पेपर्स में नहीं आए हुए रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, सारे के सारे यहाँ पे मर्ज कर दिए गए, हर एक चीज़ यहाँ पे मर्ज कर दी गई है ना। ये देखें 99 है, अगर आप 2 दिनों में कर लेते हैं तो बेस्ट, आप हाफ कर ले, एक दिन में 50 और नेक्स्ट डे आप जो है ना वो 49 करके इसको कंप्लीट करें। फिर इंशाल्लाह 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा बताऊं क्योंकि ये तो रट्टा है ना, व्हाट इज़ द एंटोनिम्स ऑफ इन। अर्न का क्या होता है? ये अर्न का मतलब थर्स्टना, डिटेस्ट करना, ठीक है, नफरत करना। अब ये दोनों चीज़ें जो है ना वो उलट हैं, ठीक है। मतलब एक को तो हम तरसते हैं कि वो हमें हासिल हो, दूसरे से हम नफरत कर रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें आपकी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगी। अब हम आते हैं बैक और मैं आपके कमेंट की तरफ आती हूँ। जी ये देखें कमेंट किसी बच्चे ने किया हुआ, अच्छी बात है, करना भी चाहिए आप लोगों के कमेंट। मैं कहती हूँ मैं ज़रूर देखती हूँ, हम सारा देखें फॉर सिटीज़, और यहाँ पे लिखा हुआ है जी, आ जाते हैं सिटीज़ और जनरल लोकेशन के लिए हम क्या कहते हैं, इन यूज़ करते हैं। जी बिल्कुल ठीक आपने कहा, यही चीज़ें हमने बताई हुई है। स्पेसिफिक पॉइंट और प्लेस के लिए हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, एट यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा था एट द गेट, वो भी उसके लिए भी होगा क्योंकि वो ओपन प्लेस के लिए भी हम एट यूज़ कर रहे होते हैं, ओपन प्लेस के लिए भी हम एट यूज़ करते हैं। लेकिन बच्चे एक चीज़ मुझे याद बताएं, आपने कहा इन साइड सिटी हो या एरिया हो इन आएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे आई लिव इन लाहौर इन पाकिस्तान लिखेंगे, ये मुझे बताएं, अगर दोनों आपके साथ इकट्ठे आ जाते हैं, पाकिस्तान भी आ जाता है, तो आप दोनों में इन लगाएंगे, क्या ऐसा होगा? आप दोनों में इन लगाएं। यहाँ पे दो चीज़ें बनती हैं, एक होती है इंडिपेंडेंट, ठीक है, एक होती है डिपेंडेंट, ठीक है। अब जो इंडिपेंड कर रहा है ना वो क्या उसके साथ लगाएंगे इन से याद रखें। अब वो इंडिपेंडेंट किसके पे कर सॉरी ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मिसगाइड कर दिया आपको, 1 मिनट। अब जो डिपेंड कर रहा है उसके साथ हम लगाएंगे इन, डिपेंड के साथ इन लगाएंगे। ये क्यों डिपेंड के साथ इन लगाएंगे? क्योंकि डिपेंड कर रहा है वो किस में, इंडिपेंडेंट में। डिपेंड के साथ क्यों लगाएंगे? क्योंकि जो लाहौर है ना वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में, यानी कि वो डिपेंड करता है पाकिस्तान के ऊपर। खुद अगर उसे अकेले का देखा जाए तो उसे अकेले का कोई वजूद नहीं है, अगर वो पाकिस्तान के साथ आ रहा है
तो फिर हम क्या करेंगे, इन के साथ लाहौर के साथ इन लगाएंगे। अगर साथ में पाकिस्तान आ जाता है, पता है कि एक माइंड सेटअप बनना होता है ना, वो चीज़ हम करवा रहे होते हैं तो हम बिल्कुल अटेंटिवली करवा रहे होते हैं, लेकिन किसी और चीज़ से स्किप हो गया है ना तो माइंड से इधर उधर हो जाती है। लेकिन आप लोगों के सिंपल याद रखेंगे तरीका जो है ना, स्मॉल जो चीज़ लोकेशन होती है ना, जब साथ में कैपिटल दे दी, बड़ी दे दी हो, यानी कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद होना। अब पाकिस्तान बड़ा है, वो इंडिपेंडेंट है, साथ इंडिपेंडेंट है, और जो लाहौर है वो डिपेंड कर रहा है पाकिस्तान में। ये छोटा शहर है, पाकिस्तान का एक छोटा सा शहर है लाहौर, तो पाकिस्तान के लिए ऐड आएगा और शहर के लिए इन आएगा। ठीक है, अब ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब दोनों के साथ हम इन नहीं लगाएंगे, हम दोनों के साथ इन नहीं लगाएंगे। आपने मुझे यहाँ पे करके बताने का मकसद आपका यही था कि इसके साथ भी इन लगा हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ ये इन लगाना है, ये बिल्कुल आपकी बात सही है। लाहौर के साथ अगर ये सिंपल है ना तो इन ही लगाना है। क्यों इन लगाना है, हम अपनी लोकेशन बता रहे हैं, हम सिटीज़ का बता रहे हैं तो इन आएगा। लेकिन अगर हमने बताया आई लिव इन लाहौर एट पाकिस्तान, ठीक है, यह चीज़ आपको याद रहेगी। यानी कि बड़ा हो और उसके अंदर, जैसे हम कैंटीन या कैफ़े का बताएं या हम कहाँ मौजूद है, तो हम कैंटीन में इन लगाएंगे और एट यूनिवर्सिटी में जो कैंटीन मौजूद है हम वहाँ पे हैं। ठीक है, ये बात आपने इस तरह करके अब आपको मेरे ख्याल समझ आ गई होगी। इसके अलावा कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लाजमी क्लियर करें। वीडियो को यहाँ तक देखने का शुक्रिया, कमेंट लाजमी किया करें। अल्लाह हाफिज़।